आज ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन माननीय रजिस्ट्रार महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश के माननीय चीफ जस्टिस महोदय के नाम दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से 1500 से ज्यादा वकीलों के हस्ताक्षर कराए गए थे। विज्ञापन देने वालों में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने एकमत होकर यह कहा कि हम बाबा साहब की इस मूर्ति के समर्थन में इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आपकी सराहना करते हैं। माननीय हाई कोर्ट, माननीय चीफ जस्टिस महोदय को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और के निवेदन करते हैं कि इस मूर्ति का काम और तेज गति से संचालित किया जाए एवं 14 अप्रैल से पहले इस मूर्ति को स्थापित किया जाए और 14 अप्रैल तक इस मूर्ति का उद्घाटन भी कर लिया जाए। उच्च न्यायालय एडवोकेट परिवार की ओर से माननीय चीफ जस्टिस साहब को संविधान निर्माता, हम सबके भारत के भाग विधाता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की मांग की थी। जिस प्रकार से कुछ लोग गलतफहमी के शिकार होकर जो विरोध कर रहे हैं, वो किसी ना किसी के कहने पर ये काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वकील एकता की जो एकता, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ की जो एकता है पूरे भारत के अंदर, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज सारे अधिवक्ता साथियों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से जो आज प्रिंसिपल रजिस्ट्रार साहब को चीफ जस्टिस के नाम से ज्ञापन दिया, धन्यवाद पत्र दिया और मांग की कि जिस प्रकार से ये काम रोका गया है ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसी सोच को हम पनपना नहीं चाहते। यहाँ ऐसा माहौल बनाना नहीं चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस काम को पूरे भारत के अंदर निर्माण रूप में काम, देखिए ग्वालियर हाईकोर्ट बिल्डिंग में एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा निर्माणाधीन है। देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर और देश के संविधान रचयिता के तौर पर बाबा साहब की एज एडवोकेट के रूप में प्रतिमा स्थापित की जा रही है। उस प्रतिमा के विरोध में कुछ बाबा साहब के विरोधी लोगों ने बाबा साहब के काम को रुकवाने का काम किया। आज जो है बाबा साहब के सभी अनुयायी, सामाजिक न्याय के चाहने वाले सभी एडवोकेट आज जो है ज्ञापन लेकर आए थे और असल में वो ज्ञापन के साथ धन्यवाद पत्र भी था, आभार पत्र भी था, लगभग 1500 वकीलों के सिग्नेचरों के साथ की इस ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय हाईकोर्ट का, माननीय रजिस्ट्रार साहब का, माननीय चीफ जस्टिस महोदय का हम आभार व्यक्त करने भी आए थे कि आपने इतना अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया है और जो बाबा साहब का जो है मूर्ति का निर्माण हो रहा है उसमें तेज गति लाई जाए, उसका निर्माण जो है तेज गति से किया जाए और 14 अप्रैल को 2025 को पहले या 14 अप्रैल 2025 तक उसको जो है उद्घाटन उसका कर दिया जाए। इस आशय और इस उम्मीद के साथ हम सभी एडवोकेट जो है रजिस्ट्रार जनरल महोदय के पास आए थे और हमने जो चीफ जस्टिस के नाम उन्हें ज्ञापन दिया है और ये धन्यवाद पत्र के तौर पर ये ज्ञापन। ये बिल्कुल ही निंदनीय बात है कि कुछ लोग जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें देश का संविधान बनाया, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और कानून के प्रथम कानून मंत्री रहे, देश के प्रथम कानून मंत्री रहे, जिन्होंने संविधान बनाया और सारे RBI बैंक है, ऐसे मतलब कई उन्होंने देश की विकास की प्रगति लाने के लिए ऐसे कई अनेकों काम किए। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ बाबा साहब को एक जाति का विशेष का सीमित करना चाहते, जबकि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम किया। तो जो कुछ हमारे वकील, हम सब वकील भाइयों ने, सर्व समाज के वकीलों ने ज्ञापन दिया था कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगी गई है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर में खंडपीठ में भी बाबा साहब की मूर्ति लगे। तो ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन पर संज्ञान लेके चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया और मूर्ति की परमिशन दी। मूर्ति का काम चालू हो गया। उसके बाद कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों ने काम रोकने का प्रयास किया, मगर उसके बाद हम सभी सामाजिक वकील एकत्रित हुए, जितने भी सब समाज के वकील है, सभी भाइयों आज एकत्रित होकर ये हम लोगों ने निवेदन किया है रजिस्ट्रार साहब से
की जो मूर्ति का काम चल रहा था वो तीव्र गति से मूर्ति का काम चलाया जाए, तो जल्द से जल्द मूर्ति का काम कंप्लीट कर 14 अप्रैल को मूर्ति का उद्घाटन किया जाए। और दूसरी बात, हमने धन्यवाद किया कि जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को लेकर आपने जो ज्ञापन हमारे संज्ञान में लेकर जो मूर्ति का जो आदेश दिया, उसके लिए बहुत बहुत